ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरुजी की बेटी आपके समक्ष अपना वीरवार का शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे कि गुरुजी का आदेश था कि तो 3 गुरुवार अपने बच्चों के लिए शुक्राना कर, तो अनंतम शुक्राना। जैसे कि मैंने पिछले वीरवार भी अपने बच्चों के लिए शुक्राना किया था बच्चों की तरफ से, और आज फिर से वीरवार है तो गुरुजी का आदेश था तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड सुनवाए थे। और अभी पिछले हफ्ते जब मैंने शुक्राना किया था तो मैंने उसमें शुक्राना किया था कि मेरे बच्चों को अब कोल्ड कफ़ नहीं होता। नहीं तो पहले जैसे इनको कोल्ड कफ़ होता था, हर महीने के बाद वो बिल्कुल भी आइसक्रीम नहीं खाते थे। हल्का सा भी कुछ खा लेने से ऐसे गंभीर उनको हो जाता था कि सांस ही रुक जाती थी। 10-15 दिन वो बच्चे ऐसे ही पड़े रहते थे, और मतलब नेबुलाइजर्स वगैरह से भी असर नहीं होता था बच्चों को, और बिल्कुल भी वीकनेस रहती थी। स्कूल भी नहीं जाते थे, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं लगता था। और गुरुजी की कृपा से अब सब पहले से बहुत बेटर है मेरे बच्चे। और आज इस चीज़ का शुक्राना, गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। अपनी बेटी के लिए सत्संग सुन और कष्ट कटवा और उसकी नज़र उतार, उस पर किसी की गंदी नज़र लगी हुई है और आजकल वो लोग फिर से ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, तो उसकी नज़र उतार और शुक्राना कर। तेरे पूरे परिवार पर उन्होंने फिर से ब्लैक मैजिक किया है, लेकिन अब मैंने उल्टा वार कर दिया है। बस तुम अपना ध्यान रखो, किसी के घर का कुछ मत खाना। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने जैसे मैंने सत्संग सुने उसमें बहुत सारे सत्संग थे कोल्ड कफ से रिलेटेड, कि गुरुजी की कृपा से उनके बच्चे भी ठीक हो गए। और जैसे कि मेरी बेटी को फिर से परसों स्कूल से आई और सुबह स्कूल के टाइम वो कोल्ड बोल रही थी। नहीं तो कोल्ड में उसको इतनी वीकनेस हो जाती है, उससे खांसी शुरू हो जाती है। उसके बाद उसने कहा मुझे स्कूल जाना है, और वो चली गई एट ए टाइम स्कूल। और लेकिन स्कूल से कॉल आया कि इसको ले जाओ, उसको वीकनेस हो रही है, तो उसको हम स्कूल से लेकर आए। लेकिन वो उस दिन सोई, उसने रेस्ट किया। अगले दिन मैंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी, बस जैसे फ़ीवर होता था तो मैंने उसको क्रोसिन दी 2 दिन तक। अगले दिन उसको मैंने गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ही बड़े मंदिर से जल प्रसाद में लाई थी, और मेरे पास रखा था। तो मैं, और हमारे पास लोटा भी गुरुजी ने ब्लेस कर रखा है, तांबे का लोटा। मैं उससे भी उसको जल देती हूँ, और चंदन तिलक भी लगाया। और संगत जी उसको अगले दिन फ़ीवर ही नहीं हुआ। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए, जिनमें से एक सत्संग ये था कि तेरे बच्चे को फटाफट सत्संग सुनो, कष्ट कटा, ब्लड में इन्फेक्शन हो रहा है जिससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। सत्संग सुन ले, और उससे पहले ही तू शुक्राना सत्संग कर ले कष्ट आने से पहले। और जिसमें मैंने सत्संग सुना था उसमें भी उनकी बेटी को डॉक्टर ने मतलब वेंटिलेटर पर ले आए थे। बोला था कि इसके बच्चे के कोई चांसेस नहीं है, इसके प्लेटलेट्स इतने बढ़ चुके हैं। लेकिन उन्होंने, आंटी ने क्या किया, उनको पूरा विश्वास था कि गुरुजी ने भी उन्होंने भी बहुत सारे सत्संग सुने थे, लेकिन गुरुजी ने भी उनको सत्संग सुनवाए थे, उन्होंने सुने थे और उनके कष्ट कट के गुरुजी उनकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन आंटी जी ने हार नहीं मानी, और उनको पता था कि गुरुजी उनको ठीक कर देंगे। जैसे वो पहले अपसेट हो जाती थी एकदम, इस बार उनको था कि हाँ हल्का, देखो अगर बच्चा बीमार होता है माँ बाप को तो होता ही है, उनको भी था। लेकिन इस बार वो श्योर थी कि कुछ भी नहीं होगा, ये परीक्षा है, गुरुजी महाराज ठीक कर देंगे। तो ऐसे ही हुआ। और गुरुजी महाराज ने उनको सत्संग सुनवाया, और गुरुजी महाराज ने उनको मैसेज दिया, तो सुखमनी साहिब का पाठ कर, तेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उन्होंने ऐसे किया। और गुरुजी ने मुझे भी कहा था जपजी साहिब का पाठ कर, जो कि मैं बीच में 1-2 दिन नहीं किया था। और अब मैंने सुखमनी साहिब का पाठ, मेरी डॉटर सो रही थी, मैंने साथ में एलेक्सा पे चला के ही छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं सुन लेती हूँ, और मेरी डॉटर के कान में पे पड़ता रहा। अब मेरी डॉटर 2 दिन से बोल रही है मम्मा मेरे को फ़ीवर भी नहीं है, कोई वीकनेस भी नहीं है, वो स्कूल भी गई है, कल इसका एग्ज़ाम भी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। नहीं तो पहले तो मेरे बच्चे एकदम बेड ही पकड़ लेते थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। धीरे धीरे, सही गुरुजी कहते धीरे धीरे ही बीमारी कटती है, हर चीज़ एकदम इंस्टेंट नहीं हो जाती, तुम थोड़ा सब्र भी करा करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी महाराज ने मुझे मेरे पति से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे कि तुम अपने पति का भी ध्यान रख। और पिछली बार उन्होंने मुझसे 3 सत्संग वीरवार के अपने पति के लिए भी करवाए, जो कि मैंने शेयर किए थे। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने कहा है तेरी सास ही तेरे पति और तेरे बच्चों पर वंशीकरण कर रही है और मारण क्रिया करती है तुम लोगों पर, तो तू थोड़ा बच कर रहना उससे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए थे, जिससे कि था कि तेरे भाई पे कष्ट है, मैं उसको न्यू लाइफ ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बताया है कि भाई मेरी सगी भाभी जो है, मेरी एक ही भाभी हैं, वो ही मेरे ससुराल वाले के साथ मिलकर मुझ पे ब्लैक मैजिक करती है और मरण क्रिया करती है, और तेरे पति पे वंशीकरण कर रखा है ताकि तुम दोनों की जोड़ी बने ही ना। तेरी सास भी यही चाहती है। और मेरी भाभी मेरे साथ बहुत अच्छी है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी कि वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि मेरे हर सुख दुख में वो सबसे आगे बढ़ के कहती है ये खा ले वो खा ले, कोई मुझसे इतना नहीं पूछता, वो पूछती हैं। लेकिन गुरुजी ने मुझे कहा
वो सिर्फ तेरे पे ब्लैक मैजिक कर रही है, तुझसे जलती है तेरी खुशियों से, तो तू उससे दूर ही रहा कर। तो अब मैं उनका कम ही फ़ोन उठाती हूँ, लेकिन अब आता है तो मैं बहुत बार अवॉइड कर चुकी, तो अब वो मुझसे इनडायरेक्टली पूछती रहती है मेरी सिस्टर से, वो मुझसे बात क्यों नहीं करती है। मतलब उनको शायद शक हो चुका है जो भी है, लेकिन वो बार बार पूछती रहती हैं, तो फ़ोन भी नहीं करती, अपने बच्चों से बात भी नहीं करवाती, क्योंकि मुझे गुरुजी महाराज ने कह रखा है जो तुम्हें लगता है तुम्हारे बच्चों के लिए सही नहीं, तुम उसको अपने बच्चों से दूर ही रखा करो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैंने अपने बच्चों से उनको बात नहीं करवाती हूँ, लेकिन अब मेरी गुरुजी ने मुझे ये सुनवाया कि तेरे भाई के ऊपर भी तेरे ससुराल वालों ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मैं उसका कष्ट काट रहा हूँ, न्यू लाइफ ब्लेस करो। तो संगत जी मुझे नहीं पता था, क्योंकि भाभी के साथ अब मैं कम ही बात करती हूँ फ़ोन पे, और भैया मेरे बिज़ी रहते हैं, और मैंने उनको मुझे पता ही नहीं होता कि क्या है चल रहा है क्या नहीं। मैंने सत्संग बहुत सुने, तो आज ही मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि भैया लोग आ रहे हैं, लेकिन हफ्ता पहले भैया को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, वो ड्रिप भी चढ़वा के आए, फूड पॉइजनिंग हो रखा था, जो कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में भी यही सुनवाया था। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, गुरुजी ने मेरे भाई का भी बहुत बड़ा कष्ट काटा, तो उसके लिए अंतम शुक्राना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे ब्रदर और भाभी हैं, और उनकी एक डॉटर है जो का एडमिशन गुरुजी ने बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट करवाई है आफ्टर 12th, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है, गुरुजी ने मेरे भतीजा भतीजी को भी मेरे बच्चे के समान मैं उनको देखती हूँ, तो उनके लिए ही मैसेज देते हैं कि तो मैंने उनका फ्यूचर ब्राइट कर दिया, तुझे उनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तेरे बच्चे बहुत सीधे, किसी पर भी विश्वास कर लेते हैं, उनको बोल नहीं आगे परेशानी आएगी, अपने दिल की सारी बात बता देते हैं। तो मैं तो गुरुजी क्या समझाऊंगी उन्हें, क्योंकि मैं भाभी की रिलेटेड इसलिए मैं उनसे कम कांटेक्ट में हूँ। और अभी भी मेरी मतलब मेरी वहीं भतीजी जा रही है बाहर, उसका प्लेसमेंट है, तो वो मिलने आ रहे हैं मेरे सिस्टर के घर पे, क्योंकि उसकी सुबह की फ़्लाइट है, वो चली जाएगी। तो अब मुझे जैसे तैसे भैया फ़ोर्स करके बुला रहे हैं कि तुम मुझसे मिलने हैं, और वहाँ मेरी भाभी भी होंगी। तो गुरुजी महाराज रक्षा करना, मुझे प्रोटेक्ट करना और मेरे बच्चों को उससे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग मेरे मम्मी पापा से रिलेटेड भी सुनवाए कि तेरी मम्मी को अटैक होने वाला है, तो सत्संग सुन और कष्ट रोक ले। और तेरी मम्मी का कोलेस्ट्रॉल और बीपी बढ़ रहा है, जैसे कि पैरालाइज और हार्ट अटैक का खतरा है, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा। गुरुजी ने मुझे बहुत सारे सत्संग मेरी माँ से रिलेटेड सुनवाए, और कहा कि तेरी माँ को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे फादर को भी मतलब अब बहुत वीक हो गए हैं ये ब्लैक मैजिक की वजह से, नहीं तो इतने वीक नहीं थे। और मेरा भांजा भी मेरा भतीजा भी, उसको भी गुरुजी ने बहुत सारे सत्संग सुनाए, उसके ऊपर नेगेटिविटी भारी है, तेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की जा रही है, उसको कुछ खिलाया जा चुका है ताकि वो अपना कंट्रोल में ना रहे, गलत रास्ते पे आ जाए। तो गुरुजी ये सब आप ही देखो कि आपने बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि उसको जेल होने वाली है, तो सत्संग सुन और कष्टटा को इसको फंसाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा होना नहीं दूंगा। गुरुजी ने महाराज जी ने मुझे बहुत सारे सत्संग सुनवाए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे भतीजे का कष्ट काटने के लिए, मेरे भतीजी का, मेरे मम्मी पापा का, मेरे भाई का। तो अनंतम शुक्राना सबको न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए, मेरे पति को और मेरे बच्चों को। तो आपने कहा था अपने बच्चों के लिए शुक्राना सत्संग कर, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना, कुछ भूल चुकूँगी तो क्षमा करना। और आपने कहा था कि अपनी बेटी की नज़र जब भी तुम्हें लगे कि ब्लैक म्यूज़िक हैवी हो रहा है, कुछ गलत लगे, तो अपने बच्चों की, अपने पति की नज़र उतार दिया कर। मंगलवार, खास और मंगलवार और शनिवार को अगर तुम्हें लगे उससे आगे पीछे तुम्हें लग रहा है, तो दिन मत देखा कर, नज़र उतार दिया कर। एक नींबू लेकर उसको गैस पे जलाकर उसको बाहर फेंक देना, 7 बार बच्चे के ऊपर से घुमाकर, या जिसके ऊपर से भी आपको लगता है नज़र है, उल्टा घुमाकर, एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर के उसको जलाकर घर से बाहर फेंक दो, और साथ साथ मंत्र जाप करते रहो। तो जैसे कि गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने अपनी बेटी की वैसे ही नज़र उतारी, जैसे कि गुरुजी ने कहा था कि तुम्हारे पे नेगेटिविटी हावी है, लेकिन तू चिंता मत कर। अब मैंने ब्लैक मैजिक उनका फॉरवर्ड कर दिया है, बस थोड़े दिन का सब्र कर ले, उसके बाद देख सबके असली चेहरे तेरे सामने मैं दिखाऊंगा, उसके मुंह से ही तुम्हारे सामने निकलवाऊंगा कितनी जलन है। तुम बस देखते जाओ, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम्हें किसी से आर्ग्यूमेंट मत करना, शांत रह के सब देखना। अब तुम्हें तुमने जितनी परीक्षा देनी थी दे ली, अब तुम मेरा देखो, क्योंकि तू तो कुछ कर नहीं पाएगी, तेरे लिए अब सब मैं ही करूँगा, तेरा गुरु बैठा है, तो तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनको लगता है कि तुझे अकेला समझ के वो तेरे पे वार करें, लेकिन उनको ये नहीं पता तेरे गुरु का हाथ तेरे सिर के ऊपर है। अब तेरा और तेरे परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तेरे और तेरे परिवार पर मेरा हाथ है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आप ऐसे ही अपना ध्यान कराते रहना, मुझ पर, मेरे परिवार पर हमेशा आपकी कृपा बने रहे। शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों की तरफ से भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।